हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत सुंदर हैंड पर्स बनाना सीखेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने एक पीस तैयार किया है। जो मेरे पास कुर्ती से बचा हुआ कपड़ा था उसको मैंने ऊपर में लगाया है और इसके बीच में मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज किया है। आप चाहे तो रबर शीट या फोम शीट का यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास शॉपिंग बैग है वो भी आप इसके बीच में लगा सकते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर प्रेस करके मैंने पेपर पेस्टिंग को चिपका लिए हैं। अब देखिए, पीस की लंबाई और चौड़ाई नाप लेंगे। तो देखिए, चौड़ाई है 13 इंच और लंबाई मैंने 21 इंच ली है। 13 इंच वाला जो साइड है वो वहाँ से हम पॉकेट के लिए कटिंग करेंगे। तो दोनों साइड से हमें 2-2 इंच पर निशान लगा लेना है और फिर इसको हम बीच से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी पर हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए, हम इसकी कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे। इसको हमें बराबर करके रखना है और यहाँ देखिए बीच का सेंटर है, तो यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो लाइन है वहाँ से हमें इस तरह से राउंड में हमें शेप देना है। जैसे गले की शेप होती है सेम हमें उसी तरह से देना है। यहाँ पर हम 2 इंच छोड़कर निशान लगाए हैं और फिर हम इसी निशान पर कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसकी हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें दूसरा कलर का कपड़ा लगाना है। इसके बाद इसमें हम इसे सेट कर लेंगे। तो देखिए, इसी के बराबर से हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे और 1/2 इंच हम चारों तरफ से एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और चारों किनारों पर हमें स्टिच करके इसे सेट कर लेना है। अब इसको हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, इसको पहले हम बीच से फोल्ड करके सेंटर पर निशान लगा लेंगे और मेन पार्ट में भी हम बीच के सेंटर पर निशान लगा लेंगे। तो देखिए, मेन पार्ट में भी हमें सेंटर पर निशान लगा लेना है और दोनों सेंटर को मिलाकर रखेंगे और इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। तो देखिए, हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं करेंगे, हमें पेपर पेस्टिंग के नीचे से सिलाई करनी है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसी के ऊपर हम सिलाई करेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेना है चारों तरफ से सिलाई चलाकर। तो देखिए, चारों तरफ से सिलाई चलाकर इसे सेट कर लिए हैं। इसके बाद इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो लेस हमने साड़ी से निकाले हैं, ये पुराने साड़ी से निकाल कर हम रखे थे, इसी को हम यूज करेंगे। तो हमें डबल करके इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। तो जहाँ पर सिलाई है वहीं पर हमें लेस को रखकर स्टिच करना है। इसके बाद इसके ऊपर एक और सिलाई चला लेना है जिससे ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से सेट कर लिए हैं। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा साइड से है उसे हम कटिंग करके निकाल लेंगे। इसके बाद बैक साइड में हम 2-2 इंच पर मार्क कर लेंगे और नीचे साइड से भी 2-2 इंच पर मार्क कर लेंगे और दोनों निशान को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो देखिए, हम लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसी निशान पे हमें लेस अटैच करना है। तो इस तरीके से लेस को डबल करके लाइन के ऊपर रखकर स्टिच कर लेंगे। पूरी लाइन के ऊपर हमें लेस को इसी तरह से रखकर स्टिच कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर भी हम एक लाइन लेस लगाकर इसे सेट कर लेंगे जिससे ये कपड़े जो दिख रहा था वो कवर हो जाएगा। तो देखिए, हम सिलाई करके लेस को सेट कर लिए हैं। लेस के ऊपर हम एक साइड से सिलाई चलाए हैं, आप चाहें तो दोनों साइड से सिलाई चलाकर इसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर हमने इस तरह के डिजाइन बना लिए हैं। इसके बाद हम पॉकेट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें जिप सेट करना है। तो हम यहाँ से नाप लेंगे, इसी के बराबर हमें कटिंग करना है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ही हमें जिप लगाना है। तो देखिए, इसी के बराबर हम जिप रखेंगे। तो देखिए, ये मैंने पट्टी कटिंग कर लिए हैं।
अब एक को ऊपर हमें रखना है और एक नीचे रखेंगे और बीच में हमें जिप को रखकर इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। इसके ऊपर डबल सिलाई चला लेंगे और फिर एक साइड से हमें रनर डाल लेना है। रनर डालने के बाद हम इस तरफ से पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हम रनर डाल लिए हैं। अब इस साइड से भी हमें इस तरह से कपड़े को एक ऊपर में रखेंगे और एक नीचे में रखेंगे और इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए हम दोनों साइड में पट्टी ज्वाइंट कर लिए हैं और इसके ऊपर हम किनारे पर सिलाई चला लेंगे, जिससे कपड़े अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए हम दोनों साइड से पट्टी ज्वाइंट कर लिए हैं। इसके बाद हम मेन पार्ट लेंगे। मेन पार्ट में हमें सेंटर पर बीच से निशान लगा लेना है। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और बीच के सेंटर पर हमें निशान लगा लेना है। इसके बाद हमें जीप में बीच के सेंटर पर निशान लगा लेना है। इस तरह से हम फोल्ड करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे और दोनों सेंटर को हमें मिलाकर इस तरह से रखना है। हमें जीप को उल्टा करके कपड़े के ऊपर रखना है और फिर हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हम जीप को स्टिच कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें इसी साइज के लाइनिंग के लिए कपड़े नीचे में लगाना है। तो देखिए इसी के बराबर का है। इसको हम जीप के ऊपर रखेंगे और फिर हमें इसके ऊपर स्टिच करके इसे सेट कर लेना है। फिर हम इसे पलट लेंगे इस तरह से और पलटने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इसके चारों साइड किनारों पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हम इस तरह से बराबर करते जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे और सिलाई चलाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से है उसे हम कटिंग करके निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम 2 इंच का जो पट्टी कटिंग किए हैं उसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर पर निशान लगा लेंगे और हमें जीप के ऊपर इस पट्टी को उल्टा करके रखना है और फिर इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। अब स्टिच करने के बाद इसी के बराबर से हमें एक फैब्रिक लेना है और जीप के साइड से हम रखकर इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हम इसको स्टिच कर लिए हैं। अब हमें कपड़े को ऐसे कर लेना है और फिर इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद इसके चारों साइड किनारों पर स्टिच कर लेंगे, जिससे अच्छे से कपड़े इसमें सेट हो जाएगा। तो देखिए स्टिच करने के बाद जो भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बैग में लगाने के लिए मैंने 2 हैंडल तैयार कर लिए हैं। इसकी चौड़ाई 1 इंच है और लंबाई इसकी 18 इंच है। इसके बाद हमें मेन पार्ट को लेना है और इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और बीच के सेंटर पर हमें निशान लगा लेना है और जहाँ पर सेंटर का निशान है वहाँ से हम दोनों साइड में 3-3 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसी निशान पर हम बेल्ट अटैच करेंगे, तो हमें दोनों साइड में निशान लगा लेना है। इसके बाद इसी निशान पर हमें बेल्ट अटैच करना है। तो देखिए हमें निशान पर ही रखना है और फिर हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरे साइड भी बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो देखिए हम दोनों साइड में बेल्ट अटैच कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम जीप लगाएंगे। जीप हमें इसी के साइज का लेना है। तो देखिए जीप को हम 2 हिस्सा में कर लेंगे और एक जीप को हमें इधर साइड से लगाना है और एक जीप को हम उधर साइड से लगाएंगे। तो देखिए हम जीप को उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई करके इसे सेट कर लेना है। तो देखिए जीप अटैच करने के बाद हमें पॉकेट बनाना है। तो इसी के बराबर से हमें एक फैब्रिक लेना है और नीचे में हमें लगाना है। तो देखिए जीप के ऊपर हम इस तरह से कपड़े को रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए स्टिच करने के बाद इसे हम पलट लेंगे इस तरह से और फिर हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई चला लेना है
और नीचे से थोड़ा सा हम फोल्ड करके सिलाई चलाएंगे। तो देखिए हम सिलाई चला लिए हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से उसे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरा एक पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद हम दूसरी साइड जिप अटैच करेंगे। सेम इसी तरीके से हमें जिप इस तरफ भी सेट कर लेना है। जिप को उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर हम 2.5 इंच का पट्टी लेंगे और फिर हमें जिप के ऊपर रख कर स्टिच कर लेना है। और फिर इसे हम पलट कर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे ये अंदर का सिलाई कवर हो जाएगा। बेल्ट को हमें ऊपर साइड में करके सिलाई चलाना है और फिर हमें इसे फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। तो देखिए इसके ऊपर हम पट्टी दे दिए हैं तो सिलाई कवर हो गया है। और ये देखिए ये आगे साइड में मैंने पॉकेट बनाए हैं। इसके बाद इस जिप में हम रनर लगा लेंगे। तो देखिए रनर लगाने के लिए मैंने कई सारे वीडियो में बताए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए नीचे साइड में हम 2-2 इंच पर मार्क करके बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर भी हम 2-2 इंच पर मार्क करके बॉक्स बना लेंगे और इसी निशान पर हमें कटिंग कर लेना है। आप चाहे तो इसको रख कर भी कटिंग कर सकते हैं। अब इसको हमें उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद साइड से सिलाई चला लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें सिलाई चला लेनी है। तो हमें इसी तरह से दोनों साइड सिलाई चला लेना है। तो देखिए दोनों साइड से हमें सिलाई को कवर करना है। तो 1 इंच चौड़ाई का मैंने पट्टी लिया है और इसी को हमें इसके ऊपर रखकर स्टिच करके सिलाई को कवर कर लेंगे पाइपिंग देकर। तो देखिए हम दोनों साइड पाइपिंग देकर सिलाई को कवर कर लिए हैं। अब हमें कॉर्नर की सिलाई करना है। तो इस तरह से हम बराबर करके रखेंगे और इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। दोनों कॉर्नर को हमें सेम तरीके से सिलाई करना है। तो देखिए हम दोनों साइड कॉर्नर की सिलाई कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें पाइपिंग देकर सिलाई को कवर कर लेना है। दोनों कॉर्नर को हम पाइपिंग देकर सिलाई को कवर कर लेंगे। तो देखिए हम दोनों साइड के कॉर्नर को हम पाइपिंग देकर सिलाई को कवर कर लिए हैं। अब ये मेरा बैग बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें सीधा कर लेना है। कॉर्नर को हम हाथों से बाहर कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स सीधा करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं। बहुत सुंदर और प्यारा हैंडबैग बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह के बैग बनाकर आप घर पर रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।